नमस्कार, मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पिंकी अजय गौड़ में। और आज की धार्मिक यात्रा में हम आए हैं माता कांसा देवी के दर्शन करने के लिए। ये जो मंदिर है ये चंडीगढ़ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कांसल एक गांव पड़ता है पंजाब में, वहीं पर ये माता का जो धाम है वो स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले हर बार की तरह इस मंदिर का इतिहास। ये जो मंदिर है 250 साल पुराना मंदिर है। तो इसकी जो एक लोक कथा है वो इस प्रकार से है कि यहाँ पे एक जो महंत थे वो गिरी समुदाय के थे। तो वो यहाँ पर इसी जंगल में बहुत ही घोर तपस्या कर रहे थे और वो जो है अपने पूरे ध्यान में थे। तो जब वो तपस्या में थे तो वहीं पर उन्हें माँ का दृष्टांत हुआ और माँ ने उनसे कहा कि यहीं पर आप कुछ दूरी पर चलकर खुदाई करेंगे तो आपको जो है मेरी जो है एक स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकट एक मूर्ति मिलेगी। तो पंडित जी ने जो वो गिरी जी थे उन्होंने जो है बिल्कुल वैसा ही किया। जब उन्होंने देखा तो उनको खुदाई के दौरान वहाँ पर माँ की जो है एक पिंडी मिली। फिर माँ का जब उनके जो है ध्यान में जब उनको माँ का ध्यान हुआ तो माँ ने उनको साथ में ये भी कहा कि आपने यहाँ पर जो है मेरा जो है मंदिर बनवाना है। पर गिरी जी ने बोला कि माँ ये तो बीहड़ जंगल है, यहाँ पर कोई आसपास कोई रिहाइश नहीं है, ना खाने पीने की सुविधा ना पानी की सुविधा, तो कैसे होगा। तो माँ ने उसका उपाय भी बताया कि आप कुछ किलोमीटर दूर चलेंगे तो वहाँ पर आपको एक ग्वालों का गाँव मिलेगा। थोड़ा और दूरी पर चलेंगे तो आपको वहाँ पे एक सन्यासियों का जो है वो झुंड मिलेगा और वही इस मंदिर को स्थापित करने में आपकी जो है मदद करेंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। वहाँ पर खुदाई के दौरान जो माँ की जो है पिंडी मिली उसको यही इसी स्थान पर जो है मंदिर में जो है उस मूर्ति को स्थापित किया गया। और जो ग्वाले थे जैसा कि उनको दृष्टांत हुआ था तो खुदाई के दौरान वहाँ पर उनको 2 कुएं भी मिले। तो जब उनको उनकी गड्ढों की खुदाई की गई तो वहाँ से जल स्रोत प्रकट हुआ, तो जिससे कि आसपास के एरिया में पानी की सुविधा भी हो गई, लोग भी रहने लग पड़े और माता का जो द्वार है यहाँ पर स्थापित हो गया। तो यही इस मंदिर की जो है लोक कथा है जो यहाँ के लोगों से हमें जो है पता लगी। तो आइए इस मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। तो जब हम मंदिर में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सीधा मंदिर की एंट्रेंस है। आप अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में हैं आप यहाँ आके सीधा गाड़ी पार्क करें और ये सीधा मंदिर जो है शुरू हो जाता है और यहीं से आप जो है माँ के दर्शन के लिए जाते हैं। जय माता दी। और ये सीढ़ियाँ जो हैं ऊपर हम चढ़ते हैं। तो आइए। तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। आप जो है सीढ़ियाँ चढ़कर जो है यहाँ से सीधा जब ऊपर आते हैं तो सीधे हाथ की तरफ दाहिने हाथ की तरफ आपको जो है माता की जो है जो सबसे प्राचीन यहाँ पे मूर्ति है, जो खुदाई के दौरान यहाँ पर पिंडी मिली थी, वो पिंडी यहाँ पर जो है वो स्थापित की गई है। तो इधर से जब हम आते हैं तो आप साक्षात दर्शन कीजिए माँ की पिंडी का, जो कि खुदाई के दौरान मिली थी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है माता का दरबार यहाँ पर जो है सजाया गया है। माता के लिए जो है यहाँ पर भोग जो है माता को लगते हैं वो यहाँ पर जो है रखे गए हैं। और आप इस मंदिर के अगर आप प्रवेश द्वार को देखेंगे तो अभी तो निर्माण कार्य चल रहा है, पर आप ये दीवारें देखिए, उस समय पर जब मंदिर निर्माण होते थे तो बस ये एक छोटा सा ये एक एंट्री गेट, ये दरवाज़ा और वहाँ पर माँ की पिंडी स्थापित की गई थी। तो ये जो ऊपर अभी बन रहा है ये धीरे धीरे अभी ये जो है कार्य प्रगति पर है अभी। तो जब हम यहाँ आते हैं तो ये कीर्तन करने के लिए जो है एक इतना जो है खुला प्रांगण है, यहाँ पर कीर्तन होता है। अभी यहाँ का निर्माण कार्य चल रहा है तो सारा जो है सामान अभी अस्त व्यस्त है। और इधर आप देखेंगे तो शिवालय भी स्थापित किया गया है। तो ये शिवालय है। जब आप माता के दर्शन करते हैं नंदी महाराज और अंदर आप जब जाते हैं तो ये शिवालय जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। जय भोले शंकर, जय भोले बाबा। तो यहाँ से हम आते हैं दर्शन के बाद। जब हम यहाँ पर शिवालय के दर्शन करते हैं तो ऊपर आप देखिए कि मंदिर का कितना ऊंचा गुंबद जो है ये बनाया गया है। और इस तरफ जब हम देखते हैं तो हनुमान जी की मूर्ति भी जो है 2 स्थापित की गई है। ये जो है हनुमान जी की मूर्ति है। जय प्रभु राम, जय हनुमान।
यहाँ पे जो है उनके चरण पादुकाएं यहाँ रखी गई हैं हनुमान जी की लिए ही। और यहाँ से जब हम दर्शन करते हैं तो वापस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा अभी यहाँ पे सारा अभी बन रहा है, पर आप देखेंगे उधर सामने लिखा हुआ है रसोई घर। तो ये जब यहाँ पर साल में एक बार यहाँ पे चैत्र नवरात्रि के समय पर यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो है मेला लगता है, दूर दूर से संगत आती है और ये पूरा जो है लंगर हॉल है। और क्योंकि ये सारा जंगलात का एरिया है तो आप देखेंगे चारों तरफ जंगलों से ही ये घिरा हुआ है और बहुत ही सुंदर। अगर आप शांत वातावरण को पसंद करते हैं तो आपको ये जगह जो है बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे इधर हम दर्शन करके, हनुमान जी के दर्शन करके, तब जब इस तरफ से आते हैं तो यहाँ नीचे की तरफ को सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर बनाया गया है भैरव बाबा का मंदिर। तो हम अभी वहीं दर्शन के लिए जा रहे हैं, भैरव बाबा के ही। तो जहाँ माता रानी का जो है दरबार होता है, वहाँ पर भोले शंकर भी हमें मिलते हैं और भैरवनाथ के भी दर्शन होते हैं। तो यहाँ से हम सीढ़ियों से नीचे उतर कर आए और यहाँ पर जो है भैरवनाथ की जो है एक और पिंडी जो है स्थापित की गई है। जय भैरव बाबा, जय भैरवनाथ जी। तो इधर आप देखेंगे कि हवन जो है यहाँ पर होता है और ये जो है एक धुन्नी कहते हैं इसको। ये जो आप ये देख रहे हैं बबूत, जिसे कहते हैं, हमारे उत्तराखंड में बबूती कहा जाता है इसको। तो जब आप किसी को डर लगता है या कुछ दोष होता है तो अगर आप इसको अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं तो आपका जो है वो डर जो है वो दूर होता है। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारी जो मुलाकात है इधर पंडित जी से ही हुई, जो कि यहाँ पर इस भैरव बाबा के जो है धाम पर बैठे हैं। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने भैरव बाबा के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद यहाँ के जो सबसे पुराने बाबा जी हैं, जो कि लगभग 40-45 साल से जो है इस मंदिर में अपनी सेवा दे रहे हैं, चंद्र प्रकाश जी, तो उनसे इस मंदिर के बारे में हमने जाना। तो पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो जैसे कि हम बाबा जी यहाँ पे सब अपने अलग अलग बोल रहे हैं, कोई कहता है ये मंदिर 200 साल पुराना है, कोई कहता है 250 साल पुराना है, पर असल में नहीं पता कि कितना पुराना मंदिर है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं। ये मंदिर 4-5 साल पुराना मंदिर है जी। और अच्छा। बाबा जैतगिरी रहेंगे, जब जिंदा समाये पे। अच्छा, जैतगिरी जी। जैतगिरी जी, अच्छा। बाबा जी जिंदा समाये जी। मंदिर उन्हीं ने बनाए थे। अच्छा, तो वो कांसल जो गांव कांसल है, रहेंगे जी, पिंड जुड़ा है। कांसल में जिंदी समाधि है। अच्छा, उनकी समाधि है। समाधि है। अच्छा। बड़ी मानता होती है। अच्छा। जो माता का कोई भंडारा होता तो उत्थे ही मत्था टेकती जाएगी। अच्छा। हाँ जी, तो सारा पिंड उत्थे मत्था टेकते, सारे पिंड मत्था टेकते। अच्छा, तो आप इसी गांव से ही हैं, कांसल पिंड से? नहीं, जन्म तो मेरा जंगल में होया था। मेरे माता पिता जंगल में काम करते थे। अच्छा, तो आप तब से इस मंदिर पहले में? उरे बाबा दीपनाथ जी रहते थे। अच्छा। उनके चेला संतनाथ भी रहते थे उरे जी। अच्छा। हाँ जी। ओके। उनके बाद मैं जी। आप आए तो मतलब जो ये गिरी समुदाय से थे ये बाबा जी जो? नहीं, वो संत थे जी, संत थे। नाथ थे जी। कहाँ के? हरियाणा के थे। हरियाणा के संत थे जो जैतगिरी जी नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, हाँ जी। बाबा दीपनाथ जी। अच्छा, बाबा दीपनाथ जी हाँ, थे। वो हैगे। इनके बारे में पता नहीं है, बाबा जी और ही समाये हैं। अच्छा। जेडे बाबा जैतगिरी हैं, पिंड इन्हीं के नाम से बसे। माता कांसा देवी का जो पिंड हैगा, माता कांसा देवी के नाम से बसे हुए। कांसा देवी के नाम से। हाँ जी। तो जैसे कि बहुत से लोग यहाँ आते हैं, पर जैसे कहीं माता का कोई ऐसा चमत्कार या किसी और को कुछ ऐसा दृष्टांत हुआ हो? जो माता का चमत्कार ये हैगा जी कि जो कोई मानता मांगता है, जो पूरी करती माता जी। अच्छा, जो भी मन्नत मांगते हाँ हैं जी, हाँ जी। ऐसा होता है कुछ? आपने अपने आप उसका प्रमाण रहे हो, कुछ आपने अनुभव किया हो ऐसा? ऐसा तो बहुत कुछ। माँ माई की इतनी शक्ति है कि बहुत ज़्यादा बड़ी शक्ति है कि जो कोई बंदा अपनी इच्छा करेगी, माता मेरा ये काम होना चाहिए, उस समय थोड़ा लगता है, मेरा काम सारा हो जाता है। काम पूर्ण करते हैं, पूर्ण करती माता जी। पूरा करते हैं। हाँ। तो जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे इतना प्राचीन मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ पर अधिकतर भीड़ नहीं दिखी। इसका भीड़ कुछ तो जी, कारण? भीड़ तो ये है कि नवरात्रि में बड़ी भीड़ होती है। अच्छा, नवरात्रों में? नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है। अभी मेला लगा पिछले मंगलवार को जी। अच्छा। 31 तारीख को। अच्छा, जो अभी चैत्र हाँ नवरात्रि जी, हाँ हुई जी, है। बहुत दुनिया आई, बड़ा मेला तगड़ा लग गया। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब नवरात्रों के समय पर ही अधिकतर हाँ, रहते हैं? बहुत लोग आते हैं जी, सारा पिंड आता है। लोग के और पास के जेडे लोग हैं जी, अच्छा। सारे आते हैं।
तब आते हैं। बड़ी माता माता की उनकी मानता होती कुल देवी हैं। है, कुल देवी है। तभी। जी। ठीक है बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस माता की बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है इसके लिए। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए ये माँ का धाम है। तो अलग अलग, जैसे बाबा जी बता रहे हैं कि ये लगभग 400-500 साल पुराना मंदिर है, तो इतनी पुरानी इस मंदिर की मान्यता है। बड़ी पुरानी मंदिर है, बहुत बहुत पुराना ज्यादा मंदिर। जी। और हाँ ये तो जी, अपनी एरिया का लिख दिया लोगों ने कि ये इतना पुराना जी। 200-100 साल का तो बुजुर्ग मैं देखे पिंड के जी। अच्छा, हाँ जी। उनते वो कह रहे साढ़े तो पहले से मंदिर है जी। उनके बाबे तो कहा साढ़े तो पहले से मंदिर है जी। मतलब लोक कथाओं में है हाँ कि सब अलग अलग अपनी धारणाएं देते हैं। मगर मंदिर प्राचीन है। मंदिर जितने प्राचीन, अपना शिव जी का मंदिर हो गया, मनसा देवी हो गया, ये नैना देवी, उसी टाइम के टोटल मंदिर, उसी टाइम के ये उसी पुराना टाइम मंदिर पुराना बना मंदिर हुआ है। है। बिल्कुल। ये उस टाइम के मंदिर हैं जिस वक्त पांडवों को वनवास हो जाता है, अच्छा, पांडवों के टाइम का भी बताते हैं ये। सारे टोटल। हाँ जी। अच्छा, वनवास के समय से ही इस मंदिर की जो है बताते हैं कि मान्यता है। मानता है जी, बहुत बड़ा बिल्कुल। है। तो देखिए इस मंदिर के नाम, माता के नाम से ही, कांसा माता के नाम से ही कांसल पिंड का भी नाम पड़ा। और जो है यहाँ पे आसपास के लोग जो हैं, इस एरिया के जो भी लोग हैं, उनकी ये कुल देवी भी मानी जाती हैं। और हर वर्ष चैत्र सारे नवरात्रि पिंड आता टोटल, हर बिरादरी का, हर कौम का आदमी आता है। हर तरह के लोग आते नहीं, हैं। सारी बिरादरी के लोग आते हैं भाई, सारे टोटल, सिख, सरदार, हिंदू, मुसलमान, टोटल सारे माता सब माता को यहाँ पे मानते मानते हैं। हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे हर वर्ष जो है चैत्र नवरात्रि में विशाल जो है यहाँ पे मेले का आयोजन होता है। और आप ज़रूर एक बार मैं दर्शकों से यही निवेदन करती हूँ कि एक बार इस मंदिर में ज़रूर आप अपने जो है दर्शन करने के लिए आएँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है और अभी यहाँ का निर्माण कार्य चल भी रहा है। और आसपास का वातावरण बहुत ही शांत है, क्योंकि ये जंगलों के बीच में बसा हुआ एक मंदिर है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बस बाबा जी, जी, आपके आपने समय दिया और देख इतनी के बड़ा जानकारी हमें बड़ा दी। अच्छे दर्शन हुए जी, बड़ा माता रानी कृपा करेगी। तो हम यहाँ पर कांसल गांव में माता का जो मंदिर है, कांसा देवी मंदिर, हम वहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। हमने माँ के जो है दर्शन किए, जो कि माँ की मूर्ति जो साक्षात जो है पिंडी के रूप में यहाँ पर स्थापित है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी मुलाकात हुई इस मंदिर के जो पंडित जी हैं, अंकित नौटियाल जी से। अंकित नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना धन्यवाद जी आपका चैनल का। जी। तो अंकित जी, हम जो है पंडित जी आपसे जानना चाहते हैं कि इस मंदिर के विषय में, क्या इस मंदिर का इतिहास है? हमने सिर्फ सुना है कि 250 साल पुराना मंदिर है, तो इसके विषय में आप थोड़ी हमें जानकारी दें हमारे दर्शकों को। ये जो मंदिर है 250 साल पुराना है। ये कोई जैतगिरी महंत जी। वो यहाँ जंगलों में तपस्या कर रहे थे। उनको माता ने सपने में आकर दर्शन दिए और माता ने साक्षात दर्शन जैतगिरी महाराज जी को दिए। तो उन्होंने कहा मेरी यहाँ पर पिंडी दबी हुई है, वहाँ पिंडी निकाल कर मेरा मंदिर बनाएं। तो फिर जैतगिरी महाराज जी ने कहा कि मैं अकेले तो नहीं कर सकता हूँ ये काम। तो हाँ, पूरा जंगल था, वो जंगल में ही तपस्या कर रहे थे। तो फिर माता ने उनको कहा कि यहाँ से पश्चिम दिशा में एक ग्वालों का आश्रम हुआ करता होगा, शायद ये कैम्बाला है, तो वहां पे हुआ करता था होगा। तो उन्होंने बोला कि आप मेरी कहानी वहां पे सुनाइए और वो आपकी जरूर ही मदद करेंगे। तो फिर वो वहां जाकर उनसे बोले, तो उन्होंने फिर उनके साथ मदद करके माता की पिंडी निकाली। अच्छा, जो ये भी पिंडी जो है मां साक्षात यहाँ पे विराजमान है जी। अच्छा। तो उसके बाद कि वहां पे तपस्या कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि माता यहाँ पे कैसे काम होगा, कैसे यहाँ लोग आएंगे, कैसे यहाँ रहेंगे। यहाँ तो ना खाने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। तो माता ने कहा कि जहाँ पे तुम हो वहां पे 4 फुट का गड्ढा खोद कर 4 फुट का गड्ढा खोदो और वहां से पानी उभर आएगा। और वैसे ही वहां के लिए बोला, जहां पर ग्वालों का आश्रम था, वहां के लिए भी बोला कि वहां भी 4 फुट का जो अगर मेरी पिंडी निकालेगा तो मैं वहां भी तो मिलूंगी। हाँ, वहां भी पानी 4 फुट के गड्ढे से ही पानी निकल जाएगा। फिर जिस वजह से माता की पिंडी निकली, तो जो एक कांसल गांव है, कांसल गांव भी इसीलिए कांसल गांव पड़ा माता के नाम पे ही।
तो अब आगे जो हमारी जो मुलाकात हुई यहाँ पर, जो यहाँ के मंदिर के प्रबंधक कह लीजिए आप, राजा राम जी से, जो यहाँ पे अपनी जो है इस मंदिर में लगभग काफ़ी समय से सेवा दे रहे हैं। ये कांसल गांव के ही रहने वाले हैं और जो है आपकी उम्र जो है वो 80 साल से भी 80 साल ऊपर की है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना जो है ठीक समय है। हमें दे रहे हैं। तो हम आपसे इस मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे कि हमें पंडित जी ने बताया, अंकित नौटियाल पंडित जी ने इस मंदिर के बारे में इतिहास बताया कि ये मंदिर जो है 250 साल पुराना मंदिर है ना। और इस मंदिर के बारे में उन्होंने कहा जो है कथा भी बताई कि कैसे माँ का दृष्टांत हुआ और माँ की जो है मूर्ति जो है वो खुद से प्रकट हुई, खुदाई के दौरान मिली। तो बाबा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे ये मंदिर 250 साल पुराना है, तो यहाँ के जो आसपास में है, जैसे भी हम देख रहे हैं यहाँ पर अधिकतर लोग नहीं आते हैं यहाँ पे, तो कौन लोग मानते हैं ये जो कांसा देवी ये माता है? सब मानते हैं। ये जी। जो पिंड है इसमें बहुत पिंड है, कैबड़ा है, खुड्डा है, सब मानते हैं। सारे इन्हीं के, तो ये कुल देवी है? हाँ, कुल देवी भी है। अच्छा, तो ये किनकी कुल देवी है? हाँ, कुछ जब जो यहाँ के भैया हमारे लड़के में शादी करते हैं ना, हाँ। तो वो भी इसको यहाँ पे मत्था टेकने आते हैं सब। अच्छा, कि मतलब आप अपने घर पे अगर किसी की शादी होती है तो उनका हाँ, यहाँ पे आपको आके आते अपने हैं, जो है हाँ जी, हाँ, मत्था टेकना, जो ठीक है। दान दक्षिणा अपनी पुण्य कमाई से देना चाहे तो वो देते हैं। जो बच्ची को तो अपनी श्रद्धा है। अच्छा, तो अभी जैसे इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, हाँ तो जी। ये कितने समय से चल रहा है ये यहाँ पे? 2-3 साल हो गए इसको। तो बाबा जी, जैसे कि कहते हैं कि ये जो माता का मंदिर है स्थापित किया गया था, हाँ जी, एक महंत थे, गिरी महंत, हाँ तो जी। उनके विषय में आप हमें बताएंगे उसने क्या? उसने बताया था ना, उसने बताया था कि यहाँ मूर्ति है। अच्छा मैंने भी सुना ही है, मेरे को पता नहीं है, ये पहले का ही है ना। अच्छा उसने समाधि ली थी ना, फिर उसने ये मंदिर में बनाती थी, वहाँ समाधि रही है, उन्हें समाधि आ रहा है उसको बाबा जी की यहाँ पे समाधि भी है? हाँ, समाधि पिंड में है। अच्छा, गांव में है? हाँ, ठीक। उसी ने निकाली थी। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ पर इस मूर्ति को स्थापित किया हाँ, बाकी वो जूझे ने समाधि ली है। तो आज हम आए थे माँ कांसा देवी के दर्शन करने के लिए और हमने माँ के दर्शन किए, इस मंदिर के इतिहास के बारे में जाना, यहाँ की लोक कथाएं या जो भी इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं हैं उसके विषय में हमने जाना। तो कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब आप कौन सी और जो है धार्मिक स्थानों के जो है दर्शन करना चाहते हैं चंडीगढ़ के आसपास के, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह अपना प्यार जो है हम पर बनाए रखिएगा। जय माता दी।